नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सरसीवा नगर पंचायत में प्रस्तावित शासकीय महाविद्यालय को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के विरोध ने आज बड़ा रूप ले लिया है। कुछ दिनों पहले स्थानीय नागरिकों ने महाविद्यालय को सरसीवा में ही स्थापित रखने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई थी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। और आज वही देखने को मिला। सरसीवा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। छात्र, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। सबकी एक ही आवाज है, सरसीवा में ही शासकीय महाविद्यालय खोला जाए। अब चलिए सीधे चलते हैं ग्राउंड पर, जहां धरने पर बैठे लोगों ने क्या कुछ कहा। सरसीवा में कॉलेज खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। सरसीवा के साथ बेड़ा व्यवहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। अगर ऐसा कुछ कारणवश नहीं होता है तो आगे की कुछ रणनीति बनाएंगे, जिसमें कॉलेज की मांग पूरा करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। छात्र छात्राओं की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। हमारे साथ ये धोखा है। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के साथ, इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी है। आज यहाँ पर धरने में बैठे हैं, इनसे बात करना चाहेंगे किस चीज को लेकर धरने बताएंगे। आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस हमारी जब सरकार थी तो माननीय भूपेश बघेल जी, उमेश पटेल जी के द्वारा यहाँ सरसीवा में महाविद्यालय का घोषणा किया गया था। ये 2 साल पहले, चूंकि वो आज यहाँ बनना तय था, लेकिन इसको किसी कारणवश कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ से हटाकर यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर धोबनी ग्राम पंचायत में कॉलेज खोलने के लिए दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध के लिए आज यहाँ सरसीवा में कॉलेज खुलना चाहिए, इसलिए यहाँ आज सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और जिसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। आज जी हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगा जी मौजूद है। धरना में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। आखिर जानते हैं जी, ये बताएंगे धरने पर। सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक पल का मैं साक्षी बना हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। इस सर्वदलीय जो महासंघर्ष समिति जो कॉलेज की मांग करने के लिए यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे युवा एक भविष्य निर्माता का कॉलेज का ये दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा। क्योंकि आसपास क्षेत्र हैं, यहाँ पर 20 से 40 किलोमीटर की दूरी में कॉलेज है, और यहाँ जो पढ़ने वाले हम लोग गरीब जो लोग हैं, उन लोगों को सही सुविधा मुहैया नहीं मिल पाता है, तो दूर जाके पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार है, कांग्रेस रहा है कांग्रेस का, उसने 2021 में घोषणा किया गया था, और वो बजट में भी प्रस्तावित हो गया है हमारे भूपेश जी के सरकार में। लेकिन कुछ कारणवश कुछ बीजेपी के लोगों के द्वारा, असामाजिक लोगों के द्वारा इसको आउट एरिया में कॉलेज का निर्माण के प्रस्ताव सामने आया है। इसका हम विरोध करते हैं। हम गांव का विरोध नहीं कर रहे हैं। गांव में ये सबसे पहले सरसियों में हो जाए, उसके बाद जहां खोलना है खोले, हर गांव में खुले कॉलेज। हम तो चाहते हैं भविष्य के देखते हुए ये जरूरी है कि कॉलेज खुलना चाहिए, और हम चाहते हैं कि पूरे इस सर्व समाज में एकत्रित होकर, मेरा समर्थन तो है ही, अन्य पार्टियों का भी इसमें समर्थन रहा है, और हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। अगर ऐसा कुछ कारणवश नहीं होता है तो आगे की कुछ रणनीति बनाएंगे, जिसमें कॉलेज की मांग पूरा करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। कॉलेज के अगर दृष्टिकोण से अगर बात करें सरसीवा और धोबनी में, तो कौन सा यहाँ पर जो आपके दृष्टिकोण से, आप मुझे बताइए। इस सरसीवा है, सभी आप इधर जंक्शन ले लीजिए, 20 केंद्र बिंदु ले लीजिए। केंद्र बिंदु से अगर हम लोग यहाँ से 16 किलोमीटर दूर जाते हैं तो सारंगगढ़, इससे 14 किलोमीटर दूर जाते हैं तो भटगांव, इससे अगर अदर जिला जाते हैं तो जांजगीर चांपा में आपका जयजयपुर हंसाउद, उसके बाद इधर अगर उस साइड जाते हैं तो सरायपाली एरिया। अगर इस केंद्र बिंदु में अगर कॉलेज ना हो तो और कहाँ पर हो? क्या एक ऐसे जगह में हो जहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं,
कौन पढ़ेगा वहां जाके? सिर्फ एक कागजी कार्यवाही हो बनेगा क्या? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि सरसियों में कॉलेज हो और उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। जी, हमारे साथ सरसिवा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर नीतीश बंजारे मौजूद है। उनसे बात करना चाहेंगे। जी भैया, बताएंगे आज धरने पर बैठे हैं, क्या चीज को लेकर बैठे हैं? जी, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ये सर्वदलीय महाविद्यालय निर्माण संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम सभी बैठे हैं। और सबसे पहले आपके माध्यम से मैं तमाम सामाजिक संगठन, युवा साथी, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान और तमाम दल के नेता, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, हमारे स्थानीय पार्षदगण और भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट के संगठन के साथी, मैं सबका आपके माध्यम से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस धरने में आज शामिल हुए और हमें समर्थन और सहयोग प्रदान किया। देखिए, आपको मैं बता दूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी द्वारा सरसिवा नगर पंचायत में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी और उस घोषणा के अनुरूप उस पर अमल भी हुआ। मंत्रालय में ये मेरे पास लेटर है, उस समय उप सचिव सौम्या चौरसिया द्वारा सेक्रेटरी को लिखा गया था लेटर, बजट में शामिल 21-22 में और शामिल हुआ ये। 19-20 में सुधीर कुमार काले अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय से भी लेटर लिखा गया था 19-20 में बजट में शामिल करने के लिए, और ये बजट में शामिल हुआ 21-22 में। और 21-22 में जैसे ही बजट में शामिल हुआ तब लेटर जो है कलेक्टर को लिखा गया, तो कलेक्टर द्वारा भी लिखा गया लेटर, तो कलेक्टर के द्वारा फिर जिला वहाँ के जो दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय है बलौदा बाजार, उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लिखा गया कि महाविद्यालय के लिए स्थल निरीक्षण किया जाए। और आज वर्तमान स्थिति में इसी 2025 में 10/6/2025 को शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़ द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को नगर पंचायत सरसों में महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए, इसमें लिखा है प्रारंभ करने के लिए निरीक्षण के लिए लेटर लिखा जाता है, ये 10/6/2025 को। और उसी के दरमियान अभी हाल ही में 3/11/2025 को उसी प्रिंसिपल द्वारा, शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा पुनः विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा जाता है कि ग्राम धोबनी महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए निरीक्षण करके अवगत कराएं करके। तो ये कैसा है, मतलब हमारे थाली की रोटी को आप दूसरे को दे रहे हो और हमारा पेट काट रहे हो। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। हमारे साथ ये धोखा है। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के साथ, इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी है। सरसिवा नगर पंचायत है, हमारी कांग्रेस की जब से यहाँ पे सरकार थी तो यहाँ नगर पंचायत बना, तहसील बना। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुन्यान हो गया, आत्मा स्कूल खुल गए, यहाँ पे भव्य यहाँ पे छात्रावास है, तो यहाँ पे तो केंद्र बिंदु है। ये सभी क्षेत्र के आस्था का ये केंद्र है, ये बड़ा व्यापारिक हब है ये। तो यहाँ तो महाविद्यालय तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो सरसिवा की है और सरसिवा में खुलना चाहिए। हमें ये नहीं है, विरोध नहीं है कि आप धोबनी में मत खुले, लेकिन यहाँ के महाविद्यालय को रणनीति पूर्वक कोई एक स्थानीय नेता द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर धोबी भेज रहा है तो इसका तो हम विरोध करेंगे। और आगे ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और ये हमारी लड़ाई संघर्ष और बहुत जारी रहेगी और बहुत बृहद रहेगी। ये थे धरने में बैठे लोगों की सोच, क्योंकि हम देखें यहाँ पर सरसिवा एक हब सेंटर केंद्र है और यहाँ कॉलेज को खुलना ज्यादा उचित मान रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत बंजारे, ACN 24।